नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयान भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों वायनाड से एक के बाद एक चुनाव जीते। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हारे, वायनाड से चुनाव जीत गए। 2024 में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते और रायबरेली से भी चुनाव जीते। उसके बाद उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी। वायनाड से उसके बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ा और 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। लेकिन दोनों भाई बहन ने ये जीत कैसे हासिल की? दोनों भाई बहन ने ये जीत मुस्लिमों के वोट से हासिल की। आप कहेंगे मुस्लिम भी तो इस देश के नागरिक हैं, फिर इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसे लोगों के वोट से हासिल की जो दरअसल इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जमाते इस्लामी जैसे संगठनों का वोट मिला, सांप्रदायिक लोगों का वोट मिला, सांप्रदायिक संगठनों का वोट मिला, ऐसे संगठनों का वोट मिला जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और उन वोटों से ही प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी चुनाव जीते थे वायनाड से। ये बात अगर बीजेपी कहती तो लगता कि बीजेपी तो ऐसे आरोप लगाती ही है, लेकिन ये बात किसी और ने कही है, इसीलिए ये बात चौंकाने वाली है। आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो बात मैं लगातार कहती हूं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है। उसके लिए देश टूटे, देश बर्बाद हो, हिंदुओं को गाली देनी पड़े, हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का बताना पड़े, हिंदुत्व को गाली देनी पड़े, सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोलना पड़े, हिंदुओं को कहना पड़े हिंसक होते हैं। राहुल गांधी को किसी बात से परहेज नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, जिनके वोटों से उन्होंने और उनकी बहन ने जीत हासिल की है। आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल आयान भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी की इस जीत के पीछे आप वाकई क्या ऐसे लोगों का हाथ मानते हैं जो वायनाड से जीत हुई? क्योंकि 2019 में राहुल गांधी का जो जुलूस निकल रहा था जब, तो वो आपने देखा होगा जिसमें भारत के झंडा, तिरंगा था ही नहीं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूं कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो पार्टी जिसने कहा है कि राहुल गांधी देशद्रोहियों के वोट से चुनाव जीतते हैं। सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं ए विजय राघवन। उन्होंने कहा है कि राहुल और प्रियंका वायनाड जो जीते हैं उसके पीछे सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन है। यह बात बीजेपी ने नहीं कही है, यह बात आरएसएस ने नहीं कही। यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रही है सीपीएम, कह रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सांप्रदायिक मुस्लिम गठबंधन से मजबूत समर्थन हासिल है और इसी वजह से जीत हासिल की है। बिना सांप्रदायिक मुस्लिम गठबंधन के मजबूत समर्थन के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जीत ही नहीं सकते थे। वायनाड में 2 व्यक्ति राहुल और प्रियंका गए, किसके समर्थन से? वे सांप्रदायिक मुस्लिम गठबंधन के मजबूत समर्थन से जीते। उनके समर्थन के बिना क्या राहुल गांधी का दिल्ली पहुंचना संभव था? आज वो विपक्ष के नेता हैं। तो ए विजय राघवन कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता जो बने हैं वो मुस्लिम सांप्रदायिक वोटों से नेता बने हैं, इस वजह से ही वो दिल्ली पहुंच पाए। प्रियंका गांधी की रैलियों में आगे और पीछे कौन लोग थे? ये अल्पसंख्यकों में शामिल सबसे खराब चरमपंथी लोग थे जो कांग्रेस लीडरशिप के साथ थे। चरमपंथी लोग थे। आपने अगर वो जुलूस देखा हो तो आपको वो देख के ही समझ में आ जाएगा, जिसमें सिर्फ हरे झंडे थे। उन झंडों को देखकर समझ में आता है कांग्रेस पार्टी ने यह चुनाव आईयूएमएल के समर्थन से जीता। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसे राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने इसी संगठन को बताया था बाहर विदेश जब वो गए थे कि नहीं नहीं, ये तो एक बहुत सोशल संगठन है, सबको साथ में लेके चलने वाला संगठन है, ये धार्मिक संगठन नहीं है, ये अतिवादी संगठन नहीं है। जबकि आईयूएमएल वो संगठन है जिसकी वजह से ही देश का बंटवारा हुआ था, जो देश के बंटवारे में शामिल था। अब ये विजय राघवन क्या कह रहे हैं? ये अल्पसंख्यक में शामिल सबसे खराब चरमपंथी लोग थे जो कांग्रेस लीडरशिप के साथ थे। दरअसल 21 दिसंबर को वायनाड के बाथरी पहुंचे थे, जहां पर एक सभा थी, उसे संबोधित कर रहे थे विजय राघवन, जहां उन्होंने कहा 2019-2024 से राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुने गए। 2024 में उन्होंने रायबरेली से भी जीत हासिल की, उसके बाद वायनाड सीट छोड़ दी, उपचुनाव हुआ,
प्रियंका जीती। प्रियंका को 6,22,000 वोट मिले और जो दूसरे नंबर पर रहे उनको 2,11,000 वोट मिले थे। वो सीपीएम के उम्मीदवार थे। मार्जिन क्या था? तकरीबन 4,10,000 मतों से प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह जीत हासिल की थी। विजय राघवन कह रहे हैं कि वायनाड लोकसभा के उपचुनाव के दौरान केरल में प्रियंका गांधी वाड्रा इसीलिए आई, राहुल गांधी ने जब सीट छोड़ी क्योंकि उनको पता था कि यहां पर वो जीत हासिल कर सकती हैं। जमात इस्लामी के मतों से, जमात इस्लामी के लोग शामिल थे, उन्होंने समर्थन दिया। यूडीएफ का हिस्सा है, आप ये जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी जो ये सीपीएम है ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अब वही इंडिया अलायंस के लोग धो रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी सांप्रदायिक मुस्लिम गठबंधन के वजह से चुनाव जीते, प्रियंका गांधी इसी वजह से चुनाव जीती। दरअसल केरल में हुआ क्या है? दरअसल केरल में जो सीपीएम है उसे इस बार मुस्लिम वोट नहीं मिला, मुस्लिम उससे कुछ नाराज हो गए, हिंदू वोट भी नहीं मिला उन्हें और उनके उम्मीदवार हार गए, जिसके बाद सीपीएम की तरफ से ये बयान दिया गया है। जो एलडीएफ है ये वामपंथी गठबंधन है, कांग्रेस और जमात इस्लामी के बीच संबंधों पर इसने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने विजयन के बयान को कहा कि आधारहीन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दरअसल 2024 में राहुल गांधी ने दोनों जगह से चुनाव जीता था और 4,10,000 वोटों से प्रियंका गांधी जब दोबारा चुनाव राहुल गांधी के हटने के बाद चुनाव लड़ने गई तो वो जीती थी 4 लाख के ज्यादा मतों से। राहुल गांधी जब इससे पहले ही लोकसभा चुनाव जीते, जब 2 जगह से 2024 में लड़े, तो वायनाड में उन्होंने 3,64,000 मतों से सीपीआई की एनी राजा को हराया था। यह स्थिति है। इसके बाद अब आप सोचिए, जो कुछ भी संसद में होता है या जो कुछ राहुल गांधी बोलते हैं उसका मतलब क्या है? आपको प्रियंका गांधी वाड्रा की वो तस्वीर याद होगी जब वो सदन में आई थी फिलिस्तीन का बैग लेकर। वो बैग लेकर क्यों आई? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही थी। वो बैग लेकर वो बता रही थी कि हम जिनके वोटों से जीते हैं हम उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सीपीएम भी अब जान गई है कि पूरे देश में मुसलमानों को अब सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो एक पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। मुसलमान सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती अभी से नहीं, नेहरू के समय से ये चला आ रहा है। सोचिए, वरना जब देश में हिंदू सिविल कोड बन रहा था, जब हिंदुओं के लिए सिविल कोड लाया जा रहा था कि हिंदू जो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, जायदाद, जो संपत्ति का बंटवारा होता है, सब कैसे हो, तो मुस्लिमों के लिए भी कहा गया कि भाई आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हों, या मुस्लिमों के लिए भी लेके आइए अगर हिंदुओं के लिए लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? मुस्लिम अभी इसके लिए तैयार नहीं है और उनकी मर्जी के बिना यह बिल नहीं लाया जा सकता। यानी मुस्लिम और हिंदुओं की मर्जी के बिना लाया जा सकता है। हिंदू भी उस वक्त तैयार नहीं थे हिंदू सिविल कोड बिल के लिए, लेकिन लाया गया क्योंकि दरअसल नेहरू जी को हिंदुओं से, तब से ही इन लोगों को प्रॉब्लम है सनातनियों से, हिंदुओं से, और इसीलिए वो ऐसी किसी भी चीज से नफरत करते थे जो हिंदुत्व को, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाती है। वो किस्सा तो आपने सुना ही होगा जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जाना था, नेहरू जी ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वो जाएंगे। जाने में कितनी अड़चनें पैदा की गई, कोशिश की गई कि दूरदर्शन में कहीं से उनकी कोई एक बाइट ना चले, उनके उद्घाटन के दृश्य ना चले, सब पर रोक लगा दी गई थी नेहरू जी की तरफ से। तो नेहरू जी को सनातन और सनातन की संस्कृति से इतनी नफरत थी। राहुल गांधी उन्हीं के खानदान के हैं, नेहरू गांधी परिवार के हैं, उनको भी तभी तो वो जब संसद में बोलते हैं तो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, लेकिन जो वाकई में हिंसक हैं, क्या कभी राहुल गांधी उनको हिंसक बोल सकते हैं? वो तभी कहते हैं कि जो राम मंदिर का आंदोलन था वो फेल हो गया क्योंकि उनको एक धर्म विशेष को हमेशा तुष्टीकरण करना है। तभी वो कहते हैं कि आईयूएमएल जो है वो एक सेक्युलर पार्टी है, वो हार्डलाइनर नहीं है, वो सेक्युलर पार्टी है। लेकिन आरएसएस जो है वो सेक्युलर नहीं है, आरएसएस जो है वो चरमपंथी है। ये तो इनका ज्ञान है, ये तो ये बात करते हैं। और अब इनकी पोल किसी बीजेपी के नेता ने नहीं खोली है,
किसी ने नहीं कहा है, बल्कि ये खुद सीपीएम कह रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो चुनाव जीते हैं ये मुस्लिम चरमपंथी संगठनों के वोट से जीते हैं। इसीलिए इनका एजेंडा क्या है, जो ये बात करते हैं ना जातियों में बांटने की या आरक्षण की, इनका मोटिव क्या आपको पता है? ये दरअसल जो दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण है हिंदुओं का, वो छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। और ये बात कोई हवा हवाई नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में कोशिश कर चुके हैं, ऐसी कोशिश कर्नाटक में कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश में कर चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है, ये कोशिश ये कर चुके हैं। और यकीन मानिए ये जो आरक्षण करते हैं ना, इनका पूरा मकसद मुसलमानों को आरक्षण देना है, जबकि देश में जो हमारा संविधान है वो धर्म के आधार पर आरक्षण को मना करता है, कहता है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इनकी नीयत है मुसलमानों को आरक्षण देने की। लेकिन जाति की बात ये सिर्फ हिंदुओं में करेंगे, जाति जनगणना की बात सिर्फ हिंदुओं की करेंगे, मुसलमानों की नहीं करेंगे। मुसलमानों में भी जातियां होती ना, अगर आप आरक्षण देंगे तो, लेकिन उसमें बात नहीं करेंगे। उसमें कहेंगे नहीं नहीं जी वो तो एक है, मुसलमान इनको एक चाहिए, हिंदू बटा हुआ चाहिए, ताकि इनकी सरकार बने, इनकी दुकानदारी चलती रहे, ये एक धर्म को तुष्टीकरण करते रहे और दूसरे धर्म का अगर कुछ वोट इनको मिल जाएगा तो इनकी दुकान चल पड़ेगी। ये इसी में लगे हुए हैं और इसीलिए आप देखिए इनको समर्थन भी ऐसे ही लोगों का मिलता है। राहुल गांधी 2019 में अमेठी हार गए, लेकिन वायनाड जीत गए। किससे जीते थे? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों से जीते थे। आईयूएमएल ने इनका समर्थन किया, ये यूडीएफ का हिस्सा है। और उसके बाद ये कहते हैं कि देश में बाबा साहेब की बात करते हैं, कहते हैं बीजेपी संविधान बदल देगी। दरअसल इनकी नीयत है संविधान बदलने की, इनकी नीयत है संविधान में के आधार पर जो आरक्षण है उसको बदलकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की। इनकी नीयत है हिंदुओं के कहीं भी अगर मंदिर मिले तो वक्फ बोर्ड ऐसा बना दो जिसमें वो दावा कर ले जो जमीन हमारी वो जमीन हमारी, और हिंदुओं को इतना निरीह कर दो, एक ऐसा कानून बनाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि हिंदू अपने ही मंदिर पर दावा ना कर पाए, यानी हम अपनी ही धरोहर पर दावा नहीं कर सकते और वो जिस पे हाथ रख दे, जो कह दे कि ये मेरा तो वो उनका। ये कांग्रेस पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर चल रही है। 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि मुस्लिम वोटों के साथ ही वो सरवाइव कर पाएगी। मुस्लिम वोट एक मुश्त उसकी तरफ आए हैं और यही उसकी जीत का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन याद रखिए, हिंदू अब जाग गया है और अब तो खुद इंडिया अलायंस के लोग ही पोल खोल रहे हैं राहुल गांधी की, बता रहे हैं कि राहुल जी आप दरअसल किसकी राजनीति कर रहे हैं। आप कहीं पे देखिए, जब प्रताप सारंगी वाला हादसा हुआ संसद में, जब वो गिर गए, मैं कह रही हूं प्रताप सारंगी गिरे, वो बहुत ही जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूं। वो सन्यासी बनने जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए, मोदी जी ने खुद उनसे कहा, उसके बाद उनको राज्य मंत्री भी बनाया गया था, सब कुछ हुआ। प्रताप सारंगी के लिए जब उनको बुलाया गया, जब उनको चोट लगी थी, दिखाया गया कि देखिए इनको चोट लगी हुई है, राहुल गांधी को क्या आपने सुना कहते हुए कि अरे दुख जताते हुए, या एक सिंपैथी होती है, आदमी पूछ ही लेता है आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई, हॉस्पिटल इनको क्यों नहीं ले जा रहे हैं? कुछ नहीं। क्या बोला उस आदमी ने? इन्होंने मुझे धक्का मारा था, इसने मुझे गिराया, मैंने नहीं धक्का दिया, इन्होंने मुझे गिरा। कहाँ राहुल गांधी बॉडी बिल्डर, कहाँ वो पतले दुबले से? क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। आपको लग रहा होगा मैं क्या बेसर पैर की बात कर रही हूँ। अगर इसी जगह कोई दाढ़ी वाला मौलाना गिरा होता ना, राहुल गांधी खुद गोद में उठा के लेके जाते उसको अस्पताल, पूरी पार्टी को लगा देते। लेकिन वो व्यक्ति, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है, जो हिंदुत्व को अपने शोल्डर पे प्राउडली धारण करता है, वो व्यक्ति जो सन्यासी बनने वाला था, वो व्यक्ति जो वाकई जमीन से जुड़ा है, सिर्फ इसलिए मैं सही बता रही हूं, अगर यही व्यक्ति कोई मुस्लिम होता ना तो आप देखते राहुल गांधी का रिएक्शन क्या होता, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उनको एड्रेस करना है। लेकिन हिंदुओं को समझ में नहीं आता है। अगर आपको चाहिए कि इस देश में हिंदुत्व जीवित रहे, आगे बढ़े, हिंदू अपने मंदिरों को ढूंढ पाए और उस पर क्लेम कर पाए, तो आप समझिए कि किसको वोट देना है जब मौका आए, किस तरह की दल को आप चुनना चाहते हैं, किस दल को आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और इस देश की राजनीति में उसका मंतव्य हो,
उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात कही जाए, ये सब कुछ आपको तय करना है। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, राहुल गांधी क्या सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हिंदुओं को बांटना ही उनका एकमात्र धर्म है? क्या आप सहमत हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।